शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के बात कर रही थी, किंतु महिला सशक्तिकरण के नाम पर कितना बड़ा छलावा हो रहा है आज अपना का हम दिखाऊं। काहे कि वह अबला महिला आज अपने हक खातिर दर दर के ठोकर खाए के मजबूर ही। ओहिन के परिवारजन ओके साथ मारपीट करे में उतारू हो जाते और हालात या कि जमीनी विवाद के चलते आए दिन वह महिला प्रताड़ित होती। प्रताड़ित पहले समाज करत है, महिला जो है दर दर भटके के मजबूर हो जाती, ओकर पति ओकर छोड़ देते है। बिचारी जौने घरे में रही वह घरे में वापस आवती और अपने मौसी के जौन मौसी वह बिटिया का गोद ले रहा थी ओकर जो है मरद दम तक सेवा कर थी। अब ओके संपत्ति में हिस्सेदारी ले अब पूरा गांव आ रहा है, जौने के चलते हालात जो है विफल हो रहे हैं। स्थिति या कि न पुलिस न प्रशासन न को व अबला नारी के कहा जाए कि मदद खातिर तैयार है। बिंद क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीश तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी इस सिस्टम के बेहद दुखद खबर के, जौने में अपना पंचन बता दी कि हम ये सीधी के कमरजी थाना के बढ़ौना गाँव में मौजूद हैं। यह हमारे पीछे घर देख रहा है, या वह लाचार अबला महिला के घर आए जो कहा जाए कि पहले समाज के द्वारा ओका बिचारी का ठुकरावागा, फिर ओके बाद अब यह गांव के और ओके परिवार के कुछ लोग अब संपत्ति विवाद का लेके ओका बे जलील करा थे, मारपीट करा थे। हालात ये कि बीते दिन यह घरे में कुछ लोगन के द्वारा जो है मारपीट का अंजाम दीनगा, जो यह बेहद दुखद घटना है। हम ले चली थी वो परिवार के लगे, जो उन्हें परिवार के साथ लगातार रात दिन यह खतरा बना रहा था कि आखिर आज हमारे साथ यह भा है तो कल का हुई, ये खुदों नहीं जानता ही। हमारे साथ वो पीड़ित महिला हैं, हम कहा कि थोड़ा कैसा है जी महिला हैं, जिनसे हम पूछब कि आखिर वजह का ही कि अपना के घरे में रोज विवाद होते है, अपना के साथ मारपीट होती, अपना जो है पुलिसों के लगे फरियाद ले जाए थे तो वह को नहीं सुनाता है, न राजस्व के को सुना है। आखिर का बात का ही का पूरी घटना बताई बोली। हमको बात यह है कि हम अपने मौसी की सेवा कर रहे हैं, हमको मौसी गोद नाम ले रही, उनकी लड़कियां बच्चा नहीं रहे। हमका 28 साल आए हो गया, फिर हमारे शादी ब्याह करीन, फिर हम हो अपन उनकी तकलीफ खितरन अपन घर द्वार पूरा छोड़ के मौसी की सेवा में मौसी के हमरे मृत हो गए। पूरा मौसी हरे मतलब सुंदरी साहू ख़त्म हो चुकी हैं, बधुआ साहू, संतू साहू, मथुरा साहू, श्यामलाल साहू, ददनी साहू, गेदौआ साहू, दूसरे बाप की बिटिया या जगेश्वर के वो भी हमको मारे आवत थी, वो निकाले आवत थी। हमारे साथ हमें परसों पूरा घटना भा है, मार निकाल। पटवारी साहब आए रहे, पंचनामा की रिपोर्ट बनबे, पटवारी साहब की पंचनामा की रिपोर्ट फाड़ दिन गा है। पटवारी साहब कहीं कि जौन मेरे अपना कहा वो मेरे लिखा, जौन मेरे कहीं नहीं वह आदमी रहे, पूरा गाँव भगवा दी नहीं वह आदमी का। फिर बिगड़ चली गए रही, पुन उनका फ़ोन लगावा गए, पुन पटवारी साहब बुलाए नहीं, पटवारी साहब बुलाए कि उनके पक्ष रिपोर्ट लिखी नहीं कि जौन मेरे तू कहवा वह में लिखा। ई पटवारी साहब हमका नहीं लिखिन के घरे में की रहा है कब्जा में, पटवारी साहब उन्हें के कब्जे पूरा लिखी नहीं। जौन हमार लिखे रहे पक्ष के घरे में रहा थी ओका कागज फाड़ दिन गए, रोड में पड़ा हवे। नहीं तो ये बताइए अपना कब से ये घरे में रह रहे हैं? हम 28 साल से हो गया। 28 साल से। सोचिए सबसे बड़ी बात कि 28 साल से यदि कोनो शख्स जौने घरे में रह रहा है ओके राजस्व के रिकॉर्ड में हेरा फेरी के मामला है, और सीधे तौर पर पटवारी को है अपना की केशव गुप्ता। हाँ तो यह बताइए केशव गुप्ता का आधार है कि उनका दिखान नहीं है कि अपना 28 साल से चमककर आईडी में हमारा नाम है, कूपन की हम गल्ला उठाइला है, आधार कार्ड हमारे बढ़ौना के बना है, लेकिन केशव गुप्ता हमरे नाम कौनो हुआ नहीं करीन। जौन कागज लिखे रहे इतना उनके नाम पूरा लिखी नहीं, और जितना भर लिखे रहे कि घरे में रहा थी तो कागज फरवा दिन गए वो लोग जितना आए रहे। चलिए ठीक है, हम समझ गए कि मतलब कुल मिला के देखी एक अबला नारी है, मतलब बिचारी अकेले रह रही है, अपन जीवन यापन कैसो कह रही है। पहले मौसी गोद लिहिन तो अब उनके घरे में रहे लागी, मौसी का आज ब्याह करीन, ओके बाद जो है मौसी की सेवा खातिर घर द्वार जैसा छूट गया हो। यह घरे में लगातार 28 साल से है। 28 साल से रहे के बादो पटवारी माने का तैयार नहीं है कि यह घर में ये महिला रहती है। सवाल सबसे बड़ा है, और बड़ा सवाल ऐसे है, और एक बात और जो पुलिस प्रशासन के अपना से जिक्र करें कि शिवराज सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर मतलब अपन तारीफ करत थका नहीं, किंतु हालात का है यह अपना काम दिखावे चाहिए थे। कैमरामैन से कहा कि थोड़ा ये FIR दिखा दें, जो उन्हें बयान का लिखा गया है, या
एफआईआर में देखी साफ तौर पर फरियादी निशा साहू अपने मां सोनम साहू के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि बढ़ौना की निवासी हूं। मां 4 बहन थी, एक मौसी सुंदरी साहू कोई औलाद नहीं थी, वजह से गोद ले ली। बढ़ौना में रहती है, उसकी सेवा करती थी। उस दौरान वसीयतनामा में नाम लिखवाया और 9 अगस्त 2021 को उनकर मृत्यु हो गई। ओके बाद जो है या लगातार ये विवाद चले लाग संपत्ति के, और जब संपत्ति के विवाद होए लाग तब घरे में घुस के मारपीट करे के अधिकार के दे है। विवाद का न्यायालय सुलझा सकत है। यदि बहुत ज़्यादा विवाद है तो एफआईआर की जा सकती का केहू का अधिकार है कानून अपने हाथ में लेके। और सबसे बड़ी बात कि यह कानून का हाथ में अपने कैसा, ये बताइए कि अपना कि यह मारपीट की कैसा मामला आवा जब अपना एफआईआर करेगा। मारपीट के हम मामला में जहिया पटवारी साहब पंचनामा बनवाए आए, उनके नाम वो हो गया। फिर जौन जमीन है तो वो में टेट्टन नधवा दीन, फिर हमको मारे की धमकी दीन। एक के बाद हम गए थाना पर रिपोर्ट करें। नहीं धमकी दीन कि अपना घरे में घुसे, घरे में घुस के वो वाले किवाड़ से हम किवाड़ बंद कलन। श्रीलाल साहू इतना घुस के और सुंदरी साहू के पास हम रह रहे। और बदुआ साहू, संतू साहू, गेदउआ साहू, जगेश्वर के बिटिया दूसरे बाप के वह साथ में रही। ददनी साहू, श्रीलाल साहू, मथुरा साहू, राम अवतार साहू, ये सब आए रहे मारे। सब हमको मारे की धमकी में रहे हैं। नहीं तक धमकी दीन कि घरे में घुसे रहे। श्रीलाल साहू घरे में घुस के मारी से। हाँ हम किवाड़ बंद कैली है, लाठी टोड़ी पड़ी हवे, जो लाठी टोड़ के हमको मारे दौड़ा है। सोचिए आए कानून व्यवस्था जो पुलिस जो है सिर्फ में यह लिखा गया है कि मतलब धमकी दीन गए और यह कहा गया कि मतलब मारपीट पर उतारू रहे। जबकि मतलब कुल मिलाए के केहू के घर में यदि कोई घुसत है तो 452 के आईपीसी के धारा जो है वहाँ पंजीबद्ध होती, किंतु यह आए सीधी के कमरजी थाना प्रभारी के एफआईआर जो यह बात खुद चीख के कहा थी कि हम सत्य के साथ नहीं, न्याय के साथ नहीं आए। कहे कि एमा न कौनो धारा लगी है, न कौनो में के एमा अन्य दस्तावेजन के जिक्र कीन गए। केवल एक बात कही गई ही कि उनका जो है समझाइश दे के यह कहा गा कि न्यायालय चले जा। और हमारे पास और अन्य रिकॉर्ड हैं जौने माँ यह बात की पुष्टि होत है कि अपना जो है यह वास्तविक जगह में ही। कहे कि यह समग्र पोर्टल हम कहा कैमरामैन से क्यों देखा मैं, जौने में यह बात के उल्लेख है कि सुंदरी साहू, निशा साहू ये में जो है यह बात के जिक्र है। और कुल मिला के दस्तावेज तब बात होती जब कौनो चीज़ अप्रमाणिक गैर प्रमाणिक होती। जब प्रमाणिकता, जब खुद प्रत्यक्ष प्रमाण बन रहा है, खुद वह बिटिया कह रही है कि हम यह घरे में 28 साल से हैं, वर्तमान में हम खुद ग्राउंड जीरो में आए, हमका वह बिटिया मिली, तब पूरा गांव जानत है। ओके बावजूद हम हमारे साथ कुछ ग्रामीण है। का नाम है अपना? माँ शंकर साहू नाम है। यह बताइए कि घर के कर आए? यह सुंदरी साहू के घर आए जी। ऐसे पहले के कर रहा? एक से पहले वो के पिता के बंसी के। हाँ जी। और फिर सुंदरी के सेवा देख रेख को करा रहा है। यह सुंदरी के सेवा देख रेख करीब 3 साल की जब रही है तब ऐसे ओके सुंदरी गोद में ली। और गोद में रहे के बाद समझ ली कि हो गया शादी करीस, ब्याह करीस, ओके चलते फिर वो सुंदरी एकर घर फिर डिस्टर्ब कर दी, अंते नहीं करीस अपने सेवा चलते। अब आज ही खुद परेशान ही भाई यहीं घरे में रहा लाही है। एक हो मान ली कि अब सुंदरी के मारे के बाद है कम से कम एक के पास बहुत हिस्सेदारी आवा था, तब हो गए घरे में घुसा था, मारा था, यह सब करा था। नहीं तो ठीक है, इनके लगे कोनो वसीयत ही बतावत है, वसीयतनामा है? हाँ हाँ। चलिए हम अपना का नाम है? श्यामराज सिंह चौहान। श्यामराज भैया ये बताइए कि का विवाद का है? विवाद साहब जब सुंदरी मर गए और सुंदरी एक 28-30 साल से अपने लगे राखे रही। एकर शादी भी है यहाँ से करी। एकर वोटर ID है, समग्र ID है, आधार कार्ड है, कूपन है बढ़ौना से, और शादी भी एकर बढ़ौना से कीन गा। और सुंदरी मतलब 9 तारीख खत्म होगी, 7 या 8 तारीख एकर वसीयत कीन गा जी। आप परसों जब पटवारी आए पंचनामा ले तो मौके की स्थिति जब वो अपने हिसाब से लिखवा डारें, अब हम पहुँचे तो हम कहें मौके का पटवारी साहब यह लिखी कि मौजूदगी समय में यहाँ घर में रहत कोला है। तो लिखी नीचे लिखी 2 पॉइंट कि निशा साहू इतने दिन से इस घर में रह रही है और खेती बाड़ी करा रही है। तो पटवारी साहब के हाथे से मतलब कागज लेकर फाड़ दीनगा। फाड़ दिए पटवारी सी संतू साहू और श्यामलाल साहू और लेडीजो साथ में रही, ओकर बहिनी ओकर पटवारी साहब के हाथ में से कागज छड़ा के फाड़ दीनगा। और पटवारी साहब की कहा कि तोहका नीबुआ मिर्च बेचा रोड पर जी। और फिर गाली गलौज पटवारी स्वयं दीनगा। और पटवारी के नंबर है अपना के लिए? जी है। चलिए ठीक है, हम बिल्कुल सही बात है कि नंबर दे अपना। हम पटवारी कागज फाड़ा उठे रखा है, कोशिश करी थे कि पटवारी से बात हो जाए हमारा, बात हो जाए तो हम अपना का लाइव बातचीत सुनाई थे कि आखिर वजह क्या है। कहे कि देखिए एक
यदि यह में निरीह लोगन का को परेशान करिए तो यह निश्चित तौर पर यह एक कहा जाए अपराध से कम नहीं है। हाँ। 97 हाँ 14 19 या हम पटवारी का फ़ोन लगाए हैं कि जो उन्हें पटवारी से बात हो जाए। और बात जरूरी ऐसे है कि देखिए मसला बड़ा है, केहू के यदि यह जमीनी विवाद में जान चली जाती, कौनों में के घटना हो जाती तो आखिर एक जिम्मेदार को हुई। सवाल बेहद बड़ा है, किंतु ये सवाल का मजाक बना दीन है जो वास्तव में ये सिस्टम का ऐसे रखा गया है कि गरीब आमजन परेशान पीड़ित के जो है निरीहन के मदद की जाए, किंतु मदद के बजाय हो लागत है इनकर शोषण, मतलब जेकर लाठी ओहिन के भैंस। देखिए यह स्थिति है कि पटवारी का हम फोन लगाइला है तो उनकर व्यस्त बतावा जा रहा है। सरकारी कर्मचारी मतलब आम आदमी उनके खातिर कुछ कीमत नहीं रखा था ही। और यह बेहद दुखद क्षण है कि जब एक व्यवस्था पर सवालिया निशान लागत है। सवालिया निशान से लागत है कि आखिर यह बिटिया जाए तो जाए कहाँ, एकर घर द्वार छूट गया, एक के साथ जो है ससुराल से निकाल दीनगा, अब मौसी के सेवा करिए और उसके बाद जो है मौसी वसीयतनामा बनाए है, घर में बिटिया रही है और साथ में कि सबसे बड़ी बात कि यह जो है यह में स्थिति है, यह घर है जो ने माँ लगातार निशा साहू रही हैं, किंतु यह घर के मालिकाना हक खातिर जो है लड़ाई करे खातिर तैयार हैं, मजबूर हैं और लगातार ये सिस्टम से लड़ाई का मजबूर हैं। किंतु अब ये बताइए अपना क्या चाहिए थे? हम चाहे थे साहब कि घर के जितना एंठे है हमारे मौसी के नाम हमका चाहिए, हम मौसी की सेवा करे हैं, हमारे मौसी वसीयत लिखा के गई हैं से हम कहाँ जाए लायक। वसीयत कहाँ ही? वसीयत फाइल चौराहट में लगी है, होकर माने की तैयार नहीं आए हैं। हाँ चलिए ठीक है, तब हमारे साथ यह गांव के लोग हैं। का ना तो अपना बता चुके हैं, अब बताइए क्या कहे चाहिए थे? हम कहा यह चाहिए थे कि एका जैसे समझ लीजिए आज 28 साल से एका गोद में लहे रही है, तो गोद में लहे रही तो हम यह चाहिए थे कि ओकर सेवा वो करी तो यह ले निशा साहू, नहीं तो अपना काहे चाहिए थी, यह तब हमें ओकर अधिकार है ना, अधिकार है पे हम ये चाहिए थे कुछ सेवा करे है ओकर, और ओकर जब सेवा करे तो ओकर चाहिए। हम तो नहीं दौड़ी लगा हन, हम वही के परिवार है यहाँ, हम नहीं चाहिए ला कि हमका मिले, क्योंकि हम सेवा नहीं करें नौकर। नहीं तो वसीयतनामा बना है? हाँ वसीयतनामा बना है, हैं? हाँ बना है वसीयतनामा। चलिए हमारे साथ हो गांव के जन है, का नाम है अपना? जोखई साकेत। जोखई भाई जानी थे ठको रहा थी घरे में? निशा साहू ने आज 30 साल के यहाँ पर रहती है सुंदरी। 28 बताती हैं तू 30 बताती, मान ले 28 मान ले, तो यहाँ पर रह रही ओकर सेवा कर रही, जो कुछ ओकर सेवा हो सका तो कर रही, बीच में मर गए। अब जमुना एक परेशान करे हैं लोग, यही बात है। नहीं तो अपना पति गांव से बड़ी बारात होती का? नहीं साहब होती नहीं हो ना, तो अपना पति जानी नहीं कि बिटिया बेचारी अकेले ही परेशान होती, तो अपना मदद विधवा हो चुकी है, इसका घर भी छूट गया है, यहीं से चढ़ावे वाले हैं लोग। बाग साहब 3-5 है के ससुराल में बताए क्या, जब आज हिंसक दौड़ल रहा तो 3-5 बचा के निशा के ससुराल में एक घर छोड़ दिन कि तोर मौसी ऐसा है तो तोर पुता हुआ ऐसा है, तो वो लोग इनके बताने पर घर छोड़ दिन और दूसर शादी के लिए बेहाथ हो गए, 79 रह गए 79। अब कहाँ से एक साहब न्याय नहीं मिलने लग गया ना तहसीलदार के यहाँ से, अब पटवारी साहब दबाव में आकर मतलब उडेर बस उनका लाठी भरी, हम इन 5 पकड़े हैं पटवारी साहब के, तो पटवारी साहब दबाव में आए का वो पंचनामा जौन मेरे का लिखाई तो लिख के चलेगी, और जौन मेरे का 2 पॉइंट हम लिखाए रहे तो कागज फाड़ दीनगा लपट का। नहीं तो पटवारी एक रिपोर्ट करीन का कहाँ? पटवारी साहब यहीं तो कहें कि हम रिपोर्ट 100 नंबर बलवाओ, मोबाइल तक उनका छड़ा लीन गए पटवारी का। फिर हम 5 मोबाइल दिवाएं, फिर हमारे घरे गए तो पानी पीनी, फिर उनका हम कोलरी तक छोड़े ना है तब उगी हैं। हेलो को बोली थे भैया? सर पटवारी बोल रहे हैं जी। पटवारी साहब उमेश जी बोल रहे हैं? केशव जी, केशव जी, हम कनिष्ठ तिवारी पत्रकार बोल रहे हैं भैया। जी सर जी प्रणाम। यह कह रहे हैं या निशा गुप्ता बढ़ौना के का मामला है? निशा साहू के मैटर सर यह वाले मत इनकर मौसिक साथे रहा रही हैं, मौसिक साथे रहा रही तो होगा अब यह बढ़ौना में शुरू से रही हैं। नहीं तो यह बताइए मौसी की देहांत हो गया है। हाँ
जी जी। नहीं तो अपना जो है अबे परसों वरसों आए रहन तो एठे जब रिपोर्ट वगैरह लगावे खातिर कागज बनावर रहन तो अपना के साथ कुछ मारपीट भय रही या फिर मोबाइल वोबाइल छीना झपटी या कागज वगैरह फाट दिन रहा कुछ घटना भय रही? और सर थोड़ा सा मतलब बात विवाद उनके भय रही मौके पर। बात विवाद भय रही सर। नहीं तो का एक रिपोर्ट करे रहन कहो अपना? होगा सर बाद में फिर मतलब होगा हम नहीं। बोले रहें कि मतलब वो लोग कहा बात विवाद हो रही है तो कहें कि पुलिस को बुलाओ। हाँ। होगा फिर हम कहें कि हम बुलाओ पुलिस को भाई अपना बुलाओ तो। नहीं तो ये बताइए अपना जानी तो कागज फाड़ा गा रहा कि नहीं फाड़ा गा रहा? जो पंचनामा बनामर रहन तो वो का फाड़ दिन गा रहा कि नहीं फाड़ा गा रहा? ओकर जने मांगे रहे सर तो हम दे दे रहे हैं। फिर बाद में हम मतलब खुद जो है तो पंचनामा हमसे ले ले रहे हैं। फिर बाद में जब हम कहें कि भाई दूसरा जब पंचनामा बनाए तो जो पुरान वाला पंचनामा रहा तो हम कहें कि एक हम फाड़ी हमका हमारे सामने तो फिर हम मतलब उनसे जेल ही रहे हमसे तो उनसे लेके हम फाड़ दे रहे हैं पंचनामा। मतलब अपना फाड़े रहन कि दूसर फाड़े रहन? हो गए कि ना उनके फाड़े रहे सर गाँव में क्या ही नाम नहीं ध्यान है लेकिन उनके सामने मतलब जो पहले वाला पंचनामा। नहीं तो यह बताइए अपना शासकीय कार्य कर रहे हैं वो में बाधा बन रहे लोग तो अपना का बाधा बना रहे हैं लेकिन अब ज्यादा मैटर नहीं खींचा जा रहा है। हम कहें कि ये भाई अब देखिए रोज काम करेगा है तो ये ज्यादा विवाद करे इसको मतलब है नहीं। नहीं तो यह बताइए या पंचनामा बनाए फिर हम चले आए। यह जो बिटिया यह रही है 28 साल से ये घरे में तो ओकर न्याय दिवावे काम अपने न करब कि अपना दबाव में आए के गलत कार्यवाही करब? नहीं सर हम गलत कार्रवाई कुछ नहीं किया है। हाँ। इनकर जो बारिशाना के रिपोर्ट जो आवेदन लगाए तो हम बारिशाना के रिपोर्ट लगा दे है इनहू के जो कुछ आवेदन लगा हुई तो इनहू के जो तो हम जब हमें लगे परवाना मिल जी तो हम वो लगा दे सर रिपोर्ट। हाँ। नहीं तो अपना दबाव में यह आरोप है अपना बचन के कि अपना दबाव में कार्यवाही कर रहे हैं? नहीं सर थोड़ा सा मतलब बोले रहे लेकिन सर दबाव में ऐसा कोनो नहीं है। देखिए जो सही है वह हम करब और जो गांव वाले बताइए मतलब जो वो दिन है हम जब पंचनामा बन बरन बारिशाना वाला तब हम गांव वाले को बुला ले रहे हैं और जब इन्हों के कुछ आवेदन है तब हम गांव वाले को बुला के वो पंचनामा में दस्तखत करवाओ सकते। और फिर जो कुछ ओके के आगे की कार्रवाई हुई जो उचित हुई तो तहसीलदार हमका आदेशित करिए तो वह हिसाब से सर आगे काम कीजिए। चलिए ठीक है होगा धन्यवाद जी सर। हमारे साथ ही रहे पटवारी जे यह बात कहीं कि वो दिना हल्का फुल्का विवाद भा जबकि ग्रामीणन के द्वारा ये कहा जा लगे कि वो दिना लंबा विवाद भरा। हालांकि शासकीय कार्य कर रहे हैं तो उन शासकीय कार्य में बाधा के रिपोर्ट जो है थाना में उनका करे चाहिए किंतु आज के ये व्यवस्था में उनका हो डराए गए जो है कि भाई पुलिसों के का भरोसा कि बेचारे गए हैं खुदा रिपोर्ट करें उन्हीं के ऊपर कौन रिपोर्ट हो जाए। तो कुल मिला के यह सब व्यवस्था है और देखे चाहिए अपनों का। और हम अपना बचन से ये अनुरोध करब कि यह महिला जो बेसहारा ही एकर मदद में जरूर हाथ उठाई और वह हाथ उठावे के तात्पर्य यह है कि यह खबर कितना शेयर करी जौने बिटिया का या महिला का न्याय मिल पावे। कहे कि घर द्वार तक गबे भा मनसरुओ चलागा सब कुछ मतलब अब वह बेहाथ हो चुकी है तो अब ओके मदद खातिर अपना सबका हाथ बढ़ावे के पड़ी सबका हाथ जो है तेजी से उठावे के पड़ी। नहीं था हालात यह हुई कि यह बेसहारा हो जी और न शासन ध्यान दे लगाए न प्रशासन ध्यान दे लगाए। FIR कापी अपना के देखा बहन कि घर में घुस के मारपीट कीन गए कोशिश कीन गए तो ओमा कौनो धारा नहीं लगाई गए ओमा जमीनी विवाद के नाम पर न्यायालय जाए के सलाह दे दीन गए। तो यह में तो FIR होती और यह में तो कार्यवाही होती। समग्र ID में जो है सुंदरी साहू और फे दत्तक पुत्री के नाम में निशा साहू के नाम है। ओके बाद सोची कि वह पूरी वह समग्र ID है समग्र ID के साथ साथ जो है वसीयतनामा बना है किंतु ये दस्तावेज अब जो है कहो न कहो पैसा और धोखाधड़ी और सब कुल मिला के जो अन्य हिस्सेदार हैं हिस्सेदार काहे कही मतलब कुल मिला के जो लालची लोग हैं वो न सेवा करीन न कुछ करीन उस केवल जमीन में हिस्सा के मांग कह रहे हैं। तो सीधे तौर पर गांव वाले के अपना बयान सुनबे बहन। अब हमारे साथ एक जने भैया हैं तो कहा भैया पूरे मसला में हम हटवा बरहा टोला गए। हाँ नहीं तो का लागत है कि यह जो हो रहा है के साथ सही है? नहीं गलत है गलत का गलत लागत है? अब गलत जो मेरे से सुनिल रहा है मतलब स्कीन जाल रहा है कार्यवाही मेरे हिसाब से गलत है ना जी। चलिए ठीक है ये गलत खितर जो है गांव अब एकजुट आवाज़ उठाए दे तो निश्चित तौर पर एक न्याय मिल जाए। किंतु हालात यह है कि गांव जानित हैं कि आज की स्थिति में लोग अपने
दुख से दुखी नहीं आए हैं, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। जो लगातार जो है देखे का मिला था, किंतु यह है कि ये मसला में यदि गाँव हाथ खड़ा कर दे तो निश्चित तौर पर यह बेसहारा महिला का न्याय जरूर मिल जाए। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।